Good morning, students. Today we are going to study a new chapter from your social studies book, and the name of this chapter is Motions of the Earth. There are two types of motions of the Earth: rotation and revolution. Rotation, when the Earth rotates on its own axis, it's called rotation, and when the Earth revolves around the Sun on a fixed elliptical path, we call it revolution. Now let's study more about this chapter. First, introduction. The earth rotates on its axis and revolves around the sun. अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसीलिए हम इसकी दो मोशंस बताते हैं. फर्स्ट मोशन है रोटेशन और सेकंड है रेवोल्यूशन. मोशंस मीन्स गति, कि अर्थ किस तरीके से गति करती है, किस तरीके से घूमती है. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड इट्स रोटेशन. अर्थ जब स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस पर तो वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, इसी को हम रोटेशन कहते हैं. अर्थ रिवॉल्व सन के अराउंड करती है, एक फिक्स्ड पाथ होता है उसका, और इस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. हम इस मोशन को सेंस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं अपनी आई से, बट द अर्थ सरफेस इज मूविंग एज वेल. लेकिन अर्थ सरफेस मूव कर रहा होता है. डिड यू नो इन एशियंट टाइम्स एरिस्टार्चस, अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर इन 3rd century had stated that the earth spins and moves around the sun. ग्रीक एस्ट्रोनॉमर रहे एक जिन्होंने कि 3rd century में ये बताया कि अर्थ स्पिन करती है और सन के अराउंड मूव भी करती है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का यकीन उस टाइम पर नहीं किया. 16th century तक ऐसा ही माना गया कि हमारी अर्थ फ्लैट है और ये प्लानिटरी सिस्टम के सेंटर में है. निकोलस कॉपरनिकस ने ये इस्टेब्लिश किया कि अर्थ रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की रोटेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. द टर्म रोटेशन ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ आवर प्लैनेट. रोटेशन जो हमारी टर्म है ये रेफर करती है द स्पिनिंग ऑफ आवर प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, तो अर्थ के अपने ही एक्सिस पर घूमने को ये टर्म रेफर करती हैं. इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री with the plane of Earth's orbit, and its inclination from the perpendicular to the orbit is 23.5 degree. This tilted is called inclination of the Earth axis. जो हमारी अर्थ है, जो हमारे पृथ्वी, आप देखते हैं कि जो ग्लोब है वो स्ट्रेट नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, उसमें एक इंक्लाइंड लाइन होती है. ये लाइन सीधी नहीं होती, ये लाइन तिरछी होती है, टिल्टेड होती है. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ हमारी कैसे स्पिन करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में. इसका सर्कमफ्रेंस कितना है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,000 किलोमीटर. इसका सर्कमफ्रेंस है इक्वेटर तक पर 40,000 किलोमीटर. फ्रॉम नॉर्थ पोल इट्स डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज. हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और साउथ पोल से क्लॉकवाइज रोटेट करती है. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन कंप्लीट करने में, पूरी करने में हमारी अर्थ 24 आवर्स मीन्स एक दिन का टाइम लेती है. In this diagram we can clearly see the tilt of the Earth's axis. अर्थ का एक्सिस किस तरीके से tilted, तिरछा है, ये हम देख सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? रोटेशन की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? डे एंड नाइट. बिकॉज ऑफ रोटेशन डे एंड नाइट अकर्स. द अर्थ्स रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली साइकिल्स ऑफ डे एंड नाइट. हमारे जो रोज दिन और रात होते हैं ये भी रोटेशन की वजह से होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन के ही परिणाम स्वरूप हमारी जो अर्थ है उसके एक हिस्से को जब दिन अनुभव होता है तो उसके दूसरे हिस्से को उसी समय पे रात अनुभव होती है.
क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, तो जब अर्थ घूम जाती है तो उसके दूसरे हिस्से को रात अनुभव होती है, तो पहले हिस्से को दिन। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। Therefore, at any one moment, one half of the earth is in sunlight. इसीलिए किसी भी एक समय पर अगर अर्थ के एक हिस्से को सूरज की रोशनी मिलती है, तो उसी समय पे सूरज के दूसरे हिस्से को अंधेरा देखना होता है। The edge dividing the daylight from night is called the circle of illumination. जो सिरा, जो लाइन इनको डे लाइट को और नाइट को आपस में डिवाइड करती है, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। In this picture we can see this illumination line. In this picture, first half is in sunlight and the other is in night. Okay, next, dawn and dusk. Dawn and dusk ये भी हमारे रोटेशन का ही एक रिजल्ट है। एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती हैं। इन द मॉर्निंग टाइम बिफोर सनराइज, मॉर्निंग टाइम में सुबह के समय सूरज उगने से पहले हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सवेरा नहीं हुआ होता है, दिन नहीं निकला होता है। उस समय कुछ डिफ्यूज लाइट होती है जिसे कि हम डॉन कहते हैं। और ऐसे ही जब दिन छिपता है, शाम को जब सूरज ढलता है, उस समय भी देयर इज स्टिल सम डिफ्यूज्ड लाइट विच इज कॉल्ड डस्क और ट्विलाइट, जिसे कि हम डस्क कहते हैं। थर्ड, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ जनरेट्स अ फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। जो अर्थ की रोटेशन है वो एक फोर्स को जन्म देती है, एक फोर्स को पैदा करती है, जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इसी फोर्स की वजह से हवाएं हमारी चलती हैं, ओशन करंट्स होते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसी की वजह से जो ओशन करंट्स हैं वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। द टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जब चांद इस घर्षण को फील करता है तो उस टाइम पे टाइड्स होती हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द टाइड्स आर एक्सपीरियंस ट्वाइस अ डे। और इसी रोटेशन के कारण टाइड्स दिन में 2 बार देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सनराइज एंड सनसेट। ये कॉन्सेप्ट हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त पर बेस्ड है। वी नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हम ये जानते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। जब भी हम कभी कहीं ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा इम्प्रेशन आता है कि जो पेड़ हैं, घर हैं, खेत हैं या फिर बिजली के खंभे हैं, वो सब हमें चलते हुए लगते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट इट्स नॉट राइट, दे आर नॉट मूविंग, द ट्रेन इज मूविंग। सिमिलरली द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी तरीके से हमारी अर्थ पश्चिम से पूर्व में रोटेट करती है, ना कि हमारे सूरज। वी गेट द इम्प्रेशन, ऐसा हमें इम्प्रेशन आता है, ऐसा हमें भ्रम लगता है कि सूरज डूब रहा है या निकल रहा है, वो अपनी ही जगह पे होता है, हमारी अर्थ रोटेट करती है। नेक्स्ट, हम सेकंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और अर्थ की इसी गति को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट्स पाथ और ऑर्बिट ऑफ मोशन इज एलिप्टिकल। ऑन 3rd जनवरी द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। 3rd जनवरी को ऐसा देखा जाता है कि जो अर्थ है वो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है और उनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है 147.5 किलोमीटर्स। दिस इज नोन एज पेरिलियन।
जब अर्थ सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है सन के, उस सिचुएशन को हम पेरिलियन कहते हैं, और जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है उसे हम एप्लियन कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा दूर होती है 4 जुलाई को। In this diagram, we can clearly see both the situation when the earth is nearest to the sun and when the earth is farthest to the sun. Features, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? डायरेक्शन, द अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है अराउंड द सन अलोंग अ डेफिनेट पाथ और ऑर्बिट। उसका जो रास्ता है, जो ऑर्बिट है, वो सेम रहता है। ड्यूरेशन, कितना टाइम लेती है वह इसमें? द अर्थ रिवॉल्व्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर स्पीड से रिवॉल्व करती हैं। अबाउट 1 लाख किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर कवर करती है, और एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ 365 डेज 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स अप्रॉक्स लेती है। और हर एक 4 years आफ्टर वी एड 1 डे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। हम फेब्रवरी मंथ में एक दिन और इंक्लूड कर देते हैं, और उसके बाद फेब्रवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं, जिसे कि हम लीप ईयर कहते हैं। Impact on seasons. Because of revolution we have seasons on earth. अर्थ पर सीजन्स, जो हमारे अलग अलग मौसम बदलते हैं, ये भी रेवोल्यूशन का ही रिजल्ट होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। जो हमारा एक्सिस है अर्थ का, वो थोड़ा सा तिरछा है। दिस कॉजेस अ पार्ट ऑफ द सन लीन टुवर्ड्स द सन। और इसी की वजह से जो सन का एक पार्ट है वो थोड़ा लीन है, while a part of it is tilted away from the sun। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा दूर है। as the earth revolves, और जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, because of the tilt, इसी तिरछेपन की वजह से, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, जब northern hemisphere सन की तरफ झुका हुआ होता है, द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे, सदर्न हेमिस्फीयर उससे दूर होता है। ऐसा ही अपोजिट दूसरी सिचुएशन में हो जाएगा। 21 जून समर सॉल्टिस। 21 जून को हम समर सॉल्टिस, अब हम ये देखेंगे कि समर सॉल्टिस किसे कहते हैं। इस दिन द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली, सन रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। On this day, Northern Hemisphere experiences the longest day. इस दिन को सबसे लंबा दिन माना जाता है, and the shortest night, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। The days being longer, the Northern Hemisphere experiences summer as it receives more heat for a longer time. इस दिन को और भी लंबा कहा जाता है, ये समर में होता है, और इस पूरे दिन सबसे ज्यादा हीट लंबे टाइम तक दिन में रहती है। दिस इज द समर सॉल्टिस, इसे ही हम समर सॉल्टिस कहते हैं। दिस इज द पिक्चर इन विच यू कैन सी द मार्च एक्विनॉक्स, दिसंबर सॉल्टाइस, सितंबर एक्विनॉक्स एंड जून सॉल्टाइस। और ये किसके सीजन में आते हैं वो भी हम देख सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट, 22nd December winter solstice. The Tropic of Capricorn will receive the vertical rays of the sun. इस दिन Tropic of Capricorn पर vertical rays पड़ती हैं sun की। The regions of the southern hemisphere will have longer days. इस दिन जो दक्षिणी हमारा सिरा है वहाँ पे लंबे दिन होते हैं। Places between the Antarctic Circle and the South Pole will have daylight for more than 24 hours. यहाँ पे साउथ पोल की तरफ डे लाइट 24 घंटे से भी ज्यादा रहती है। द साउथ पोल विल नाउ एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डे लाइट। अब साउथ पोल में 6 month डे लाइट रहती है, एंड एट द सेम टाइम नॉर्थ पोल है 6 months ऑफ डार्कनेस। जब साउथ पोल में 6 month डे लाइट रहेगी,
सनलाइट रहेगी और उसी टाइम ऑपोजिट में नॉर्थ पोल में 6 मंथ की डार्कनेस रहेगी। मीन्स नॉर्थ पोल जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे विंटर्स रहेंगी और साउथ पोल में समर्स। दिस पोजिशन इन द विंटर इज द विंटर सोल्स्टिस एज इट इज विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। 21 मार्च स्प्रिंग एक्विनॉक्स। 21 मार्च को स्प्रिंग एक्विनॉक्स हम देख सकते हैं। इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ सन रेज फॉल्स होती हैं वर्टिकली। ऑल द प्लेसेस विल हैव इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। और इस दिन सभी जगहों पर बराबर बराबर दिन और रात होते हैं। At this time, it will be spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. इस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। 23 दिसंबर ऑटम एक्विनॉक्स। ऑटम एक्विनॉक्स हम किसे कहते हैं? अगेन द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इसमें सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं। डेज नाइट्स बोथ आर इक्वल। इट विल नाउ बी स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन। थैंक यू एवरीवन। प्लीज आस्क क्वेरीज रिलेटेड टू द वीडियो। थैंक यू।